नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे बृहस्पति के अद्भुत और चमत्कारी रत्न पीले पुखराज की। ये रत्न आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने का सबसे उत्तम साधन है। तो क्या है पीले पुखराज की विशेषता? अगर पुखराज लाभ दे तो क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर ये नुकसान करे तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? किन के लिए पीला पुखराज धारण करना शुभ होगा और किन के लिए अशुभ, जानेंगे सब कुछ। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्रों के साथ। पंडित जी, बात करते हैं गुड लक मंत्र की। जब भी आप पीला पुखराज पहनने जा रहे हैं या पीला पुखराज पहनना चाहते हैं तो जहां तक संभव हो पीला पुखराज अकेले मत पहनिए। पीले पुखराज के साथ सामान्यतः मोती धारण करना अच्छा होता है, और अगर आपको मोती सूट नहीं करती तो आप पीले पुखराज के साथ मूंगा या माणिक्य पहनिए। अकेले पीला पुखराज पहनने से अहंकार बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। तो पीले पुखराज के बारे में आज हम पूरे कार्यक्रम में भी बात करेंगे, लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ एक गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 31 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 31 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार। तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 10:39 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो आपने पंडित जी बताया कि गुड लक मंत्र यहाँ पर क्या है, और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है, जिसके जरिए आप अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं रत्न की, जो है पुखराज। तो क्या है पीला पुखराज और इसकी विशेषताएं क्या है? चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, पीला पुखराज जो है वो बृहस्पति का प्रमुख रत्न है। 9 ग्रह के 9 रत्न प्रमुख माने जाते हैं, और पीला पुखराज यानी येलो सैफायर बृहस्पति का प्रमुख रत्न है। ये धारण किया जाता है बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, बृहस्पति को बैलेंस करने के लिए नहीं, बृहस्पति को शांत करने के लिए भी नहीं, बृहस्पति को प्रबल करने के लिए, उसको ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। पीले पुखराज का प्रभाव काफी तेज होता है, और पीला पुखराज अगर आपने पहना तो काफी लंबे समय तक वो आपके साथ काम करता रहेगा। इसको पहनते हैं सोने की या पीतल की अंगूठी में, तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः। बिना सलाह के पीला पुखराज बिल्कुल मत पहनिएगा, क्योंकि वैसे भी ये बृहस्पति का रत्न है। बृहस्पति माने बड़ा, विशाल। इसलिए अगर पीला पुखराज आपको नुकसान कर जाए तो ये गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि रत्न एक औषधि है, एक मेडिसिन है, और अगर आप गलत कंपाउंड की मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। फायदे की बात अपनी जगह है। इसलिए पीले पुखराज के बारे में भी जानिए। ऐसा नहीं कि आप शौक के लिए पहन सकते हैं, सोच समझ के, सलाह लेकर के तब पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या है पीले पुखराज की विशेषताएं? पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से ये लाभ आपको दे सकता है, ये भी आपने जाना। इस पर आगे भी जानकारी लेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं आप और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, शादियों में, पार्टियों में व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने खान पान का ख्याल रखिएगा, तबीयत बिगड़ सकती है। बेवजह के वाद विवाद से बचाव करना होगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को
जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृषभ राशि, वाहन का सुख मिलेगा, घूमने फिरने जाएंगे। नौकरी में छोटे मोटे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी, खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। करियर के मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। इस समय आपको धन का लाभ भी होता रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो आपने जान लिया। आगे की राशियों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब भी। लेकिन पहले बात आज हम कर रहे हैं बृहस्पति के रत्न पीले पुखराज की। तो उसकी विशेषताएं तो पंडित जी ने बता दी, लेकिन अगर पुखराज आपको लाभ देता है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए भी जान लेते हैं पंडित जी से। आपने पुखराज पहना और सलाह लेकर के पहना, पुखराज आपके लिए फायदेमंद है, तो किस तरह का फायदा आप महसूस करेंगे? पुखराज जब आप पहनते हैं तो ये मन को निश्चिंत कर देता है, चिंता घटाता है और मन को पवित्र बना देता है। पीला पुखराज अगर आपको सूट करे तो ये मन में आने वाले बुरे विचारों को दूर कर देता है। इसको धारण करने से वाणी की और मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है। आम तौर पर पीला पुखराज अगर फायदा पहुंचाए तो इसको धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे व्यक्तित्व तेजस्वी और प्रभावशाली हो जाता है और आध्यात्मिक मामलों में, गहरे ध्यान के मामलों में, गहरे पूजा उपासना के मामले में पीला पुखराज पहनने से बहुत फायदे होते हैं। तो पुखराज अगर आप धारण कर रहे हैं तो किस किस तरीके से ये जो रत्न है वो आपको फायदा पहुंचा सकता है, ये पंडित जी ने आपको बताया। क्या नुकसान होते हैं इसके, ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात राशि की कर लेते हैं और देखते हैं आप कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन की बड़ी समस्या जिसको लेकर परेशान थे वो चलिए तैयार हो जाइए, वो समस्या हल होने वाली है। अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस समय दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद मत करिए, मुश्किल में आ सकते हैं आप। और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो बहुत हद तक आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है आपके लिए। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय किसी अतिथि का आगमन भी आपके पास हो सकता है, आपकी व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, भाग्य उनका कितना साथ दे रहा है, ये तो आपने जान लिया। आपके सवालों के भी जवाब पंडित जी देंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन सवाल आपको कैसे भेजने हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए पीले पुखराज के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्या कुछ फायदे ये आपको पहुंचा सकता है, ये तो आपने जान लिया विशेषताओं के साथ, लेकिन अगर आप धारण कर रहे हैं, किसी तरीके का नुकसान आपको हो रहा है, तो किस तरीके की समस्याएं ये पैदा कर सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। आपने बिना सोचे विचारे, बिना अपना कंपाउंड समझे बूझे आपने पीला पुखराज पहन लिया और ये आपको नुकसान करेगा, तो कैसे जानेंगे कि नुकसान कर रहा है, क्या समस्या होगी? पीला पुखराज अगर नुकसान करेगा तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, पेट की समस्या और लिवर की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पीला पुखराज पहनने से अक्सर मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा भी देखा गया है। और पीला पुखराज अगर नुकसान करेगा तो ये मन को बहुत निगेटिव बना देगा, मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे और कभी कभी पीला पुखराज नुकसान करने पर व्यक्ति को डिप्रेशन भी महसूस होता है, अवसाद भी होता है। पीला पुखराज अगर नुकसान करे तो आप एकदम से बड़े आर्थिक नुकसान की चपेट में आ सकते हैं, एकदम से बड़ा पैसे के नुकसान का झटका आपको लग सकता है। तो यानी अगर इस तरीके की समस्याएं आपको आ रही है, आपने पुखराज पहना हुआ है, तो वो हो सकता है आपको सूट ना कर रहा हो, तो सोच समझकर यहाँ पर पूछकर इस रत्न को आप धारण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी, धन की समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के इस समय अच्छा बना रहेगा, तैयार हो जाइए, इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के सुंदर योग आपके लिए दिख रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप मार्केटिंग में, खरीदारी में व्यस्त रहने वाले हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा, परिवार में कोशिश करें तालमेल बनाए रखें, बेवजह के विवादों से बचें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हो जाएं तो भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य आपका कमजोर है। तो चलिए आगे की राशियों का रुख भी करेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब के साथ देंगे आपको एक महा उपाय। लेकिन उससे पहले पुखराज के बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पर पंडित जी से हम जानना चाह रहे हैं, जिनमें पंडित जी किनके लिए पीला पुखराज धारण करना शुभ होता है और किनके लिए यहाँ पर अशुभ ये रत्न धारण करना होता है। देखिए, वैसे तो आपको कुंडली बहुत गंभीरता से देख करके तभी रत्न पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मोटा आइडिया, एक सामान्य जानकारी आपको देते हैं। कम से कम आप इतना समझ जाइए कि कहाँ बहुत नुकसान करेगा और कहाँ थोड़ा फायदा पहुंचाएगा। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। मेष, सिंह, धनु लग्न, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में पुखराज शुभ होता है। वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में पुखराज बहुत बुरे परिणाम दे सकता है, बहुत बुरे प्रभाव दे सकता है। मिथुन लग्न और कन्या लग्न में विशेष दशाओं में पुखराज पहना जा सकता है। जो लोग धर्म के क्षेत्र में हैं, अध्यात्म में हैं, शिक्षा में हैं या वाणी के क्षेत्र में हैं, उनके लिए पीला पुखराज पहनना लाभकारी होता है। महिलाओं के शीघ्र विवाह के लिए
और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुंडली देख करके उन्हें पीला पुखराज पहनाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की पर्सनैलिटी का जो मालिक है वो बृहस्पति है। तो अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और उसे बेहतर करके हम लाभ ले सकते हैं, तो महिला को पीला पुखराज पहनाने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए, तो पंडित जी ने बताया कि किन के लिए पुखराज शुभ होता है और किन के लिए अशुभ होता है। तो अब अगर आप भी पुखराज धारण करना चाह रहे हैं तो पूछ कर कीजिएगा और सोच समझ कर कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आपके सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। तो देखते हैं आज का सवाल हमारे पास किसने भेजा है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। हमारे पास प्रश्न लिखा है सचिन शर्मा जी ने, यमुनानगर हरियाणा से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 18 जून 1990, जन्म का समय है शाम को 7:45 और जन्म का स्थान है जगाधरी, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि माता जी को पैरालिसिस का अटैक आया था, उसके बाद से माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब ठीक होगा? पिता के व्यवसाय में समस्याएं हैं, ये खुद शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें कोरोना के बाद से समस्याएं आ गई हैं, और एक इनका प्रेम संबंध है पिछले 4 सालों से, तो क्या वहां विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सचिन, सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की है मई 2022 तक। सबसे पहले माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की जो उम्मीद है वो मई 2022 के बाद दिखाई देती है, चंद्र की महादशा में, राहु की अंतरदशा में। दूसरी बात, आपके पिताजी के व्यवसाय में जो सुधार होगा वो हो पाएगा फरवरी 2022 के बाद। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होगा, लेकिन हाँ, काम चलता रहेगा। आपका जो क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र, ये बिल्कुल ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में आप अच्छी तरक्की करेंगे और आपकी तरक्की का समय जून 2022 से शुरू हो रहा है और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकेंगे। विवाह आप अपनी इच्छा से ही करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। 2022 के अंत में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। क्या उपाय करना चाहिए? सचिन, आप सबसे पहला काम ये करिए कि एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सचिन को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें ईमेल कीजिए, आपके सवालों के जवाब पंडित जी आपको देंगे। और आइए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कारोबार की मुश्किलें बिल्कुल कम हो रही हैं धीरे धीरे, और अब आपको कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला के अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में आपके व्यस्तता दिखाई दे रही है, धन की स्थिति में सुधार हो रहा है और पारिवारिक वैवाहिक जो समस्याएं थीं वो समस्याएं आपकी हल होती दिख रही हैं। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कारोबार में सुधार होता दिख रहा है। कर्ज की स्थिति से आपको राहत मिलेगी इस समय, और सबसे बेहतर बात यह है कि इस समय आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 31 दिसंबर को। तो कैसा बीतेगा उनका साल, चलिए पूछते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 31 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की जो स्थिति है वो काफी उत्तम रहने वाली है। आपको करियर के उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। हालांकि सेहत आपकी एवरेज रहेगी, मध्यम ही रहेगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी सर्जरी हो, कोई छोटी मोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है। धन के इन्वेस्टमेंट में पैसे तो आएंगे, लेकिन पैसे के निवेश में, इन्वेस्टमेंट में आपको सावधानी रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आखिर में हम जान लेते हैं आज का महा उपाय और किस तरीके से ये आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी, आपके शत्रु बहुत हैं, आपके विरोधी बहुत हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके काम में अड़चन पैदा करते हैं। क्या करना चाहिए? एक छोटा सा त्रिशूल ले लीजिए, लोहे का या पीतल का बना हुआ, और एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। कितने भी मुखी माला हो सकती है। दोनों ही आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दे आइए किसी भी दिन। वैसे शनिवार को देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। त्रिशूल वहीं छोड़ दीजिएगा। रुद्राक्ष की माला को लेकर के शिव जी को समर्पित करके अपने गले में पहन लीजिएगा और शत्रु बाधा के नाश की प्रार्थना करिएगा। शत्रु नाश की प्रार्थना मत करिएगा, वो संभव नहीं है। शत्रु और विरोधी आपके शांत हो, उनसे संबंधित जो बाधा है उसका नाश हो, इसकी प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये था आज का महा उपाय, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही शुक्रिया पुखराज के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए पंडित जी। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।